बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अ वेरी स्पेशल एपिसोड ऑफ ग्रासरूट्स क्रिकेट। हमारे पास क्रिकेट महफिल में आज मौजूद हैं फॉर्मर पाकिस्तानी इंटरनेशनल प्लेयर और अब करंट कोच पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्किट में भी, सर एजाज चीमा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह का शुक्र, ठीक सर, ठाक। eight wickets on debut, second best figures for a Pakistani test match debut पे, एशिया कप विनर, 572 फर्स्ट क्लास विकेट्स और उन कम चंद पाकिस्तानियों में से जिन्होंने सारे फॉर्मेट्स में, वनडे में, टेस्ट में और टी20 में 4 विकेट हॉल्स लिए हैं। तो एजाज भाई, ये जर्नी कहां से शुरू हुई? क्रिकेट का पैशन कैसे आया? और जब आप अब देखते हैं, आप रिसेंटली ही रिटायर हुए हैं, अपनी अचीवमेंट्स पे, तो कैसी आपको फीलिंग होती है? बिकॉज बड़ी मेहनत की, आपका डेब्यू, लोग कहते हैं जी 30 पे क्रिकेटर खत्म होता है, आपने तो माशाल्लाह टेस्ट डेब्यू 31 पे किया। तो ये कहां से आपकी पैशन आई? और आपकी फिटनेस हमेशा एग्जेम्पलरी रही, डोमेस्टिक में भी, इंटरनेशनल में भी। तो ये ड्राइव, ये पैशन, ये एजाज भाई कहां से आया? थोड़ा सा हमें अपनी जर्नी के बारे में आगाह कीजिएगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि आई फील प्राउड ऑन इट। और बस मैं 1987, काफ़ी पुरानी बात है, लेकिन 87 का वर्ल्ड कप थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा इस तरह याद है कि मैचेस याद नहीं है। एक मैच था, हमारे को रिलेटिव जो है वो मैच देखने गए, तो पाकिस्तान का सेमीफाइनल था ऑस्ट्रेलिया से। तो हम उन्हें पिक करने गए कज़ाफ़ी स्टेडियम से आफ्टर द मैच। तो जो लोगों में उस वक्त मायूसी देखी, और इस तरह फिर टीवी पे उस 87 वर्ल्ड कप के बाद इंग्लैंड की एक सीरीज आई, वो टीवी पे देखी थोड़े मैचेस। तो इमरान खान को देख के जो है ना काफ़ी जो है मोटिवेशन मिली। उसके बाद फिर वसीम अकरम को, वकार यूनुस को देखा, तो नेचुरली मेरे अंदर शायद जो है ना बिल्डअप था एक एज अ फास्ट बॉलर। आई यूज्ड टू थ्रो द बॉल जब मैं बिल्कुल छोटा था। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर हाथ घुमा के बॉलिंग शुरू की। और फोर्थ क्लास में मुझे याद है कि मैं अपने बड़े भाई के की टीम थी, वो 3 साल मेरे से बड़े थे, तो उनकी उनकी क्लास की टीम थी, उनके खिलाफ मैंने बॉलिंग की और 4 आउट किए। और फिर बड़े भाई ने बड़ा इनकरेज किया। टेनिस बॉल, टेप बॉल में खेलते खेलते आहिस्ता आहिस्ता मैं स्कूल क्रिकेट में हार्ड बॉल में आ गया। फिर कॉलेज क्रिकेट में हार्ड बॉल क्रिकेट खेली। और इसी तरह जब मुझे छुट्टियां होती थी तो मैंने एक क्लब ज्वाइन किया था, मॉल्टन ग्रीन्स, लाहौर में। तो छुट्टियां होती थी, वहां पे जाता था। तो इस तरह मेरा क्रिकेट जो है, और हमेशा से सोच यही थी कि मैंने पाकिस्तान के लिए खेलना है। लेकिन मुझे ये उस वक्त नहीं पता था कि कैसे खेलना है, क्योंकि मैं साथ पढ़ भी रहा था, और पढ़ते पढ़ते साथ में क्रिकेट खेलता था जब छुट्टियां होती थी। अदरवाइज इतना रेगुलर नहीं था मैं नेट्स पे। तो जब मैंने अपना बीकॉम कंप्लीट कर लिया, तो उसके बाद मैंने ट्रायल्स दिए पीआईए के इन बैक इन 2001। उसमें मैं सिलेक्ट हो गया। मेरी पेस नेचुरली शुरू से ही अच्छी थी। और मोइन खान उस वक्त पीआईए के कैप्टन थे और पाकिस्तान टीम के भी कैप्टन थे। इसके अलावा राशिद खान जो आजकल सिंध के मैनेजर हैं, वो उस वक्त पीआईए के मैनेजर थे। तो उन्होंने भी देखा, बड़ा इनकरेज किया, और दे पिक मी फॉर पीआईए, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन डोमेस्टिक टीम, बैक इन 2001। इस तरह मेरी प्रोफेशनल क्रिकेट का आगाज है। और सर, फिर आपका काफी लंबा माशाल्लाह सक्सेसफुल डोमेस्टिक करियर रहा। बट क्या लोगों की यहाँ पे सोच होती है एजाज भाई कि जी 30 के बाद फास्ट बॉलर, स्पिनर के शायद चांस आ सकते हैं? आपने गिव अप नहीं किया, आप कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते रहे। जब आप सिलेक्ट हुए तो आपका एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग सीजन था, 57 विकेट्स लिए आपने। याद किया जाए कि उस टाइम पे विकेट्स फास्ट बॉलिंग के लिए बिल्कुल कंड्यूसिव नहीं थी पाकिस्तान में, वो तो बैटिंग और स्पिनिंग। तो इतना अच्छा रिकॉर्ड करने के बाद आप में वो बिलीफ कैसे रही कि नहीं, मैंने अपनी ड्रीम पूरी करनी है, पाकिस्तान के लिए खेलना है? और डोमेस्टिक में इतना अच्छा परफॉर्म करना अनफेवरेबल कंडीशंस में, या तो आप सीमिंग विकेट्स पे इंग्लैंड में 60 विकेट, सर उन डेड विकेट्स पे जो हम लोगों ने देखी हुई है, 57 विकेट्स इज अ ह्यूज अचीवमेंट। तो उसके पीछे क्या ड्राइव था? आपकी पेस थी? बिकॉज 31 पे लोगों की बिलीफ होती है जी पेस भी खत्म होगी, आप पेस भी करा रहे थे, आपका कंट्रोल भी था, स्विंग भी था, टेस्ट मैच टीम में पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की। तो वो कैसी फीलिंग थी जब आप सेलेक्ट हुए? बिल्कुल, जब मैंने अपने क्रिकेट का आगाज किया था, फर्स्ट क्लास क्रिकेट का, तो आई वुड से कि उस तरह का मेरा जो है वो एटीट्यूड या उस तरह की ट्रेनिंग नहीं थी जो कि एक प्रोफेशनल फास्ट बॉलर की होनी चाहिए। जब मुझे इंजरी आई बैक इन 2006 में, मुझे मेरा पाँव टूट गया था, राइट फुट। और
काफ़ी डॉक्टर्स ने मुझे, ऑर्थोपेडिक्स ने कहा कि जो है आप दोबारा बॉलिंग नहीं कर सकते क्योंकि फास्ट बॉलिंग एक नॉर्मल एक्टिविटी है। मेरे पाँव में नेल डला था और वो 3 महीने बाद निकला। मैं कैंप में गया पीआईए के, दोबारा से पेन हो गई, फिर वापस आ गया घर 1 साल के बाद। 1 साल ज़ाया हो चुका था उस वक़्त तक। तो फिर मैंने घर आके और फिर मैंने काफ़ी अपना ना एक टफ किस्म का जो है ट्रेनिंग स्केड्यूल बनाया खुद ही। फिर मैंने उसमें ट्रेनिंग की, जिम वर्कआउट किया, शैडो बॉलिंग से स्टार्ट किया, उसके बाद फिर ट्रेनर्स में और फिर स्पाइक्स में मैंने बॉलिंग स्टार्ट की और 2007 में कमबैक किया मैंने आफ्टर द इंजरी। उसके बाद वो ऐसी मैंने ट्रेनिंग की, अल्लाह का शुक्र है कि जो है बॉलिंग भी इतनी की मैंने ऑफ सीजन में कि मैंने 2007 से लेके 2010 तक मुसलसल 3-4 सीजन मैंने पीआईए में हर साल मैं टॉप विकेट टेकर होता था। और फिर जिस तरह आपने बताया, जिस साल मैंने पाकिस्तान खेला उस साल मैंने 57 आउट किए। उसमें पहले मेरे जो है पहले मेरे 2 मैचों में 5 आउट थे और अगले 5 मैचों में मैंने 52 आउट किए थे। 5 तो मैचों में से जी, उसमें मैंने अमेजिंग। कैरी 3 दफ़ा 10 आउट किए थे, 1 दफ़ा 14 आउट किए थे एक मैच में, एक में 12 आउट किए, एक में इसी तरह वापडा के खिलाफ 10 आउट किए। तो इस तरह मेरा और इसके अलावा 2010 में जब पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड गई थी तो उसमें तनवीर अहमद जो फॉर्मर पाकिस्तान फास्ट बॉलर, उनकी सिलेक्शन हुई थी, वो 32 एट दैट टाइम। उस चीज़ ने भी मुझे बड़ी मोटिवेशन दी और इंकरेजमेंट दी कि अगर वो सिलेक्ट हो सकते हैं एट द एज ऑफ 32 एज अ फास्ट बॉलर तो मैं भी हो सकता हूँ। और उस सीजन 2010 में मैंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी और इस तरह मेरा कमबैक हो गया। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की एजाज भाई कि आपने अपनी रूटीन बनाई, यानी इसमें आपको किसी की हेल्प नहीं मिली थी, कोई आपके पास प्रोफेशनल सपोर्ट नहीं था, आपने खुद इसको पिक आउट किया, अपनी रूटीन को एज अ डोमेस्टिक क्रिकेटर, अपनी ट्रेनिंग को, अपनी प्रैक्टिस को आपने ओवर चेंज किया। तो ये कितना जरूरी होता है, यंगस्टर्स जो ये देखेंगे, क्रिकेटर्स जो देखना चाहेंगे, आप एक शाइनिंग एग्जाम्पल हैं कि किसी और का इंतजार मत करें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें कि आप अपने आप को उस फिटनेस और उस ड्राइव और उस पैशन के साथ रखें कि आप हमेशा रेडी हो। जिस तरह आपने बताया 1 साल आपके करियर का जाया हो गया, बट उसको आपने मायूसी नहीं बनाया, उसको आपने कोई एक्सक्यूज नहीं बनाया, उसको तो आपने फ्यूल की तरह इस्तेमाल करके पाकिस्तान टीम के अंदर पहुंच गए। और आपने बताया कि 4 साल पीआईए के आप लीडिंग विकेट टेकर रहे हर सीजन। तो ये कितना जरूरी होता है सर, ये मेंटालिटी, बिकॉज यहाँ बहुत कम यंग प्लेयर्स में ये मेंटालिटी पाई जाती है। अगर उन पे कोई मायूसी आती है तो वो कहते हैं जी हमारा तो कुछ नहीं बनना, हमें तो सपोर्ट नहीं मिली। बट आई डोंट थिंक आपको उस तरह की कोई सपोर्ट मिली जो आपने अपने ट्रेनिंग रिजीम बदली, अपने आप को आपने चेंज किया। तो ये मेंटालिटी कितनी जरूरी होती है सर? जी, पैशन बहुत रिक्वायर्ड है। और जो मैंने इंजरी के टाइम जो वक्त गुजारा था, वो फ्रस्ट्रेशन, और जिस तरह मैं एक पाँव पे चलता था दूसरे हाथ में स्टिक थी मेरे, तो मुझे याद है कि उस फ्रस्ट्रेशन में एक शाम मैं काफ़ी रोया और मैंने सोचा कि मैंने कम बैक करना है। डॉक्टर्स जो भी कहें मैंने कम बैक करना है, मैंने अपनी हार्ड वर्क करनी है। और मैंने कम बैक करके, अगर मैं पाकिस्तान ना भी खेल सका, डोमेस्टिक में एक बेहतरीन बॉलर की मैंने जो है वो छाप छोड़नी है। तो वो चीज़, वो पैशन जो है उसने मुझे ड्राइव किया। और एक प्रोफेशनल जो है उसकी अप्रोच भी यही होनी चाहिए कि इधर उधर देखने की बजाय एज अ प्रोफेशनल अपने आप को वो तैयार करें। सर आपके इंटरनेशनल करियर पे आए तो आपकी सबसे जो अंग्रेजी में कहते हैं जी चेरिश्ड मेमोरी क्या है? आपका टेस्ट डेब्यू है या कोई ऐसी इवेंट है? आपके टेस्ट डेब्यू पे सेकंड बेस्ट फिगर्स बाय पाकिस्तानी हैं, उसके अलावा आपने हर फॉर्मेट में 4 विकेट हॉल्स लिए हुए हैं। आप हमने एशिया कप की बात भी की, तो आपके लिए अपने करियर की सबसे चेरिश्ड मोमेंट क्या है सर? मेरे लिए ऑब्वियसली एक तो मेरा जो टेस्ट डेब्यू हुआ था, क्योंकि वो वन ऑफ सीरीज थी, 1 टेस्ट की सीरीज थी जिम्बाब्वे से। उसके अलावा 3 टी20 थे और 4 वनडेज थे। तो मेरा सबसे ज़्यादा जो मुझे एम था मेरा कि मैंने पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेटर बनना है। तो एक ही टेस्ट मैच था और वो जब मुझे टेस्ट कैप मिली थी, वो मेरे लिए मतलब मच वेटेड और चेरिश्ड मोमेंट था। उसके अलावा एशिया कप में जो मैंने लास्ट ओवर किया था और पाकिस्तान 12 साल के बाद एशिया कप जीता था। इसके अलावा जब फर्स्ट टाइम मैं मैन ऑफ द मैच हुआ था अगेंस्ट जिम्बाब्वे, 4 आउट किए थे। तो ये काफ़ी इस तरह की पाकिस्तान के लिए खेलते हुए मेरी मेमोरीज हैं जो मैं चेरिश करता हूँ।
और आज हमें पता चल रहा है कि इन मेमोरीज तक पहुंचने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी। बहुत ज्यादा लोगों को इल्म नहीं होता इन चीजों का, आपकी सैक्रिफाइस का, आपने साल मिस किया। पाकिस्तान फैंस तो आज भी उस ओवर की बात करते हैं सर। मेरी जितनी आपको सफेद दाढ़ी नजर आ रही है, आई थिंक आधी तो उसी फाइनल में आ गई थी। बुरे हाल थे, बिकॉज आप इतने रिलैक्स थे, लग रहा था कि आप तो बिल्कुल ही काम बैठे हुए हैं, अभी जाके कोई चाय का कप पियेंगे या छल्ली पकड़ लेंगे, आपको कोई टेंशन नहीं लग रही थी। हमारे बुरे हाल थे। क्या यही सीन था सर? आप उतने रिलैक्स थे या अंदर कोई नर्व्स थी? क्या आपने और कैप्टन ने कोई एग्रीमेंट की थी या जो प्लान था आपका था? बिकॉज बांग्लादेश को बांग्लादेश में उस तरह बॉल कराना सर, जब पूरा क्राउड आपके खिलाफ है, हमें पाकिस्तान और बांग्लादेश की हिस्ट्री का भी पता है, एशिया कप का फाइनल है, तो कैसे आपने अपनी नर्व्स को इतना कंपोज और काम रखा और अपनी टीम को ना सिर्फ मैच बल्कि टूर्नामेंट जिताया? बिल्कुल, मैं बिल्कुल किसी किस्म का प्रेशर नहीं था, ऑनेस्टली स्पीकिंग। स्पेशली लास्ट ओवर में मुझे जब मिसबाह हक ने बॉल दिया था, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे यही सोच थी। पहली मुझे एक तो खुशी हुई कि मुझे आखिरी ओवर मिला है, और मुझे खुशी थी कि मुझे बड़ा अच्छा मौका मिल गया है हीरो बनने का। और पहली बॉल से ऐसी सोच थी कि मैं ये रन्स नहीं बनने दूंगा, बिल्कुल कॉन्फिडेंस था। और ये ड्राइव भी मुझे इस तरह आई थी कि इससे एक मैच पहले हम फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके थे, लेकिन इंडिया से मैच था और हम हार गए थे, तो काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ था। तो जो है वो ड्राइव जो है वो फाइनल में उस लास्ट ओवर में भी आई कि मैंने पाकिस्तान को ये मैच जितवाना है, और मैं कॉन्फिडेंट था और अल्लाह का शुक्र है कि अच्छा ओवर डिलीवर हुआ। सर हमने देखा बड़े बड़े फैंस का ये कमेंट आया कि जी बीसीबी वाले, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड वालों ने कंप्लेन भी की कि जी आपने तो किसी बैट्समैन के अंदर डिलिबरेटली जाके धक्का मारा। तो क्या अब वो हारने की वजह से उनका ये कंप्लेन थी, जिस तरह हम अंग्रेजी में कहते हैं जी सावर ग्रेप्स, वो कोई ढूंढ रहे थे, या आपके माइंड में कुछ था कि मैं अपनी एग्रेशन और अपनी स्ट्रेंथ दिखाऊंगा? यहाँ पे एक्सीडेंटल था क्या? उनके बैट्समैन ट्राई कर रहे थे आपको पुट ऑफ करना? उस इंसिडेंट के सर बड़े लोगों ने कहा जिन्होंने कंप्लेन बना दी, कंप्लेन बनती तो नहीं थी, ये तो टक्कर तो होती रहती है क्रिकेट में, तो वो आप उसका कोई इफेक्ट हुआ था कि नहीं सर? नहीं, वो बिल्कुल टोटली एक्सीडेंटल था, बिल्कुल वो इंटेंशनल नहीं था, क्योंकि एक फास्ट बॉलर अपने फॉलो थ्रू के बाद विकेट के ऊपर वापस आता है साइड पे, और बैट्समैन का काम होता है विकेट पे नहीं भागना और विकेट से बाहर भागना, क्योंकि वो अंपायर भी मना करते हैं बैट्समैन को विकेट से भागना। मैं अपने रास्ते पे था, अपने ट्रैक पे था, लेकिन ही वाज रनिंग ऑन द विकेट, तो वो एक्सीडेंटली मेरे से टकरा गए। और कोई ऐसी मुझे ऐसी सोच भी नहीं आई कि ये कुछ गलत हो गया, क्योंकि मेरी इंटेंशन ऐसी नहीं थी। और वो उस वक्त आईसीसी पे जाने से पहले एशियन क्रिकेट काउंसिल ने ही वो वीडियो देख के और उस मामले को खत्म कर दिया। बस तो सर वो आई थिंक हारने के बाद उन्होंने सोचा कि पता नहीं क्या ऐसे एक्सक्यूज बनाएंगे। एजाज भाई आजकल पीएसएल चल रहा है, आपको पीएसएल में चांस मिला, आप क्वेटा पे भी थे, लाहौर पे भी थे। एज अ डोमेस्टिक क्रिकेटर एंड एन इंटरनेशनल क्रिकेटर, आपने ड्रेसिंग रूम एबी डिविलियर्स और केविन पीटरसन जैसे प्लेयर्स के साथ शेयर किया हुआ है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? बिकॉज हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में हम देखते हैं अनलेस कोई प्लेयर काउंटी क्रिकेट खेल रहा हो या आजकल बिग बैश वगैरह खेल रहे हो तो उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो ये कैसा एक एक्सपीरियंस था ऐसे, स्पेशली एबी डिविलियर्स के साथ, केविन पीटरसन के साथ, ऐसे बड़े प्लेयर्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना आपके लिए कैसा एक्सपीरियंस था? मेरे ख्याल में पीएसएल जो है वो पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बेस्ट थिंग हैपेंड इन लास्ट डेकेड है। इसमें जो पाकिस्तान के डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं उनके लिए बड़ा मौका है कि कॉन्फिडेंस गेन करें, एक इंटरनेशनल डग आउट को शेयर करें, इंटरनेशनल जो लेजेंड्स हैं, जो करंट लेजेंड्स हैं, प्लेइंग लेजेंड्स हैं, उनके साथ डग आउट शेयर करें, पवेलियन शेयर करें, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बड़ा अच्छा एक यादगार एक्सपीरियंस होता है। और ये बड़ी एक प्लेयर के अंदर बड़ी करेज आती है जब उन लोगों के साथ खेलते हैं, उनका प्रोफेशनलिज्म देखते हैं, तो आप में भी उस तरह का प्रोफेशनलिज्म, उस तरह के फिटनेस लाने की अर्ज पैदा होती है। तो ये हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। एजाज भाई डोमेस्टिक की तरफ ही आते हैं। डोमेस्टिक सिस्टम में आपने एज अ प्लेयर भी पार्टिसिपेट किया, एज अ कोच भी। ये जो चेंज आया है, अब आपने खुद अर्ज किया कि आप पीआईए के लिए खेलते थे, बड़े लोगों ने कहा कि जी इसमें क्रिटिसिज्म है कि डिपार्टमेंट्स अब नहीं है, बट कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जी हर चीज जो पुराना सिस्टम था उससे नहीं हो सकती थी। तो आपकी क्या राय है सर? क्योंकि आपने सब कुछ देखा हुआ है, पुराना सिस्टम भी देखा है, नए सिस्टम एज अ प्लेयर एंड एज अ कोच भी देखा हुआ है। आपको क्या लगता है कि एक तो क्या इसको टाइम लगेगा इंप्रूवमेंट्स लाने में? ओवरनाइट तो कोई सिस्टम इंप्रूवमेंट नहीं लाता। और क्या आपको लगता है कि ये चेंजेस
जरूरी थे या सही थे, कंसिडरिंग जो पाकिस्तान के हालात चल रहे थे? मेरा ख्याल है कि कोई भी जब नया सिस्टम आता है उसको एक्सेप्ट करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, और वही हो रहा है इस वक्त। ऑल्दो मैं समझता हूँ कि जो कंपेटिटिव क्रिकेट है, ज़्यादा कंपेटिटिव क्रिकेट यही है जो इस वक्त हो रही है। इसमें जो बेस्ट परफॉर्मर्स हैं पिछले 3 साल के, 4 सीजन्स के जो बेस्ट परफॉर्मर्स हैं, उनके ऊपर मुश्तमिल टीम्स बनती हैं। और आप अगर ऑन पेपर सारी जैसे 6 फर्स्ट 11 टीम्स देखें या सेकंड 11, स्पेशली फर्स्ट 11 टीम्स देखें, तो आपको पाकिस्तान के जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के प्लेयर हैं 5 से 6 हर टीम में मिलेंगे। तो वो पाकिस्तान की जो क्रीम है वो हर टीम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसके साथ जो टॉप डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं जो अभी तक पाकिस्तान नहीं खेल सके, जो कि नॉकआउट कर रहे हैं ऑन द डोर, तो वो भी उसमें नजर आएंगे। तो ऑन पेपर इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, और मैंने ऑन फील्ड एज अ प्लेयर भी देखा, एज अ कोच भी अब देख रहा हूँ कि कंपेटिटिवनेस जो है इसमें ज़्यादा है। ऑब्वियसली एक ये नया सिस्टम है, इसको एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन इवेंचुअली आई होप और मैं समझता हूँ कि ये सिस्टम जो है इंशाल्लाह कामयाब होगा। एजाज भाई, कोचिंग की आपने बात की, अब हम देख रहे हैं कि काफी एक्स प्लेयर्स को यूटिलाइज किया जा रहा है, उनकी एक्सपीरियंस को, उनके लर्निंग को। आप हो गए, फैसल इकबाल भाई हो गए, सर अब्दुल रजाक हो गए, आप लोग रिसेंट इंटरनेशनल्स हैं, आप यंगर जनरेशन से ज्यादा रिलेट करते हैं क्योंकि बहुत ही रिसेंट पास्ट में आप लोग खेल रहे थे। क्या कोचिंग प्रोग्राम्स की वजह से कोचिंग में ट्रांजिशन करना आसान हो गया? क्या कोचिंग एक्सेसिबल है? कोई भी प्लेयर क्या कोच बन सकता है, या अभी भी एक कोच बनने के लिए स्पेशल ट्रेट्स किसी भी प्लेयर को जरूर के पास होने पड़ते हैं? नहीं, ऑब्वियसली इसके लिए आपको स्टडी भी करना पड़ता है, फिर साथ आपका प्लेइंग एक्सपीरियंस जब उस स्टडी के साथ मिक्सअप होता है, तो देन यू अप्लाई इट ऑन द फील्ड, ऑन द प्लेयर्स, पॉजिटिवली, फ्रेंडली और अच्छी कम्युनिकेशन के साथ। पॉजिटिवली जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो उसका एक अच्छा इम्पैक्ट बनता है। और ऑब्वियसली आपको कोचिंग की फील्ड में जो है काफ़ी पढ़ना भी पड़ता है, और अपना एक्सपीरियंस उसके साथ मिक्स करके उसको अप्लाई करना होता है। सर, हमने देखा कुछ अरसे में पाकिस्तान के लिए कुछ अरसे एक प्रॉब्लम आई कि लोग कहना शुरू हो गए कि जी हमारे नेबर्स को देखें और श्रीलंका को देखें, बांग्लादेश को देखें, इंडिया को देखें तो फास्ट बॉलिंग वहां बेहतर थी। बट अब बड़े अरसे बाद पाकिस्तान का एक बड़ा एक्साइटिंग स्टॉक ऑफ फास्ट बॉलर्स है अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स। आपको क्या लगता है कि हमारे पास अब जो यंग बॉलर्स आ रहे हैं उनमें से वो कौन है एज अ एक्सपीरियंस प्रोफेशनल, एज अ कोच, जिनको आप रेट करते हैं? और क्या आपको लगता है कि उनकी गाइडेंस में क्या, तरबियत में क्या बेहतरी आ सकती है? आप अपने एक्सपीरियंस से क्या फील करते हैं कि उनको सिखाया जा सकता है जो शायद आपको अपनी यूथ में नहीं सिखाया गया था, या जिससे वो बेहतर प्लेयर बन सके? नहीं, इसमें शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और भी जिस तरह फास्ट बॉलर्स हैं इस वक्त जो करंटली खेल रहे हैं, नसीम शाह हैं, और 2-3 फास्ट बॉलर्स हैं, सारे अच्छे हैं। और पाकिस्तान के मूसा 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 खान जो है, ये सारे बड़े अच्छे फास्ट बॉलर हैं, स्पीड बहुत अच्छी है इन लोगों की। और मेरे ख्याल में जो बेस्ट एग्जांपल है इस वक्त नए फास्ट बॉलर्स में, वो शाहीन शाह अफरीदी है। उसकी जो अप्रोच है, उसका एटीट्यूड ऑन द फील्ड, उसका जो प्रोफेशनलिज्म है, मेरे लिहाज से वो एक एग्जांपल है इस वक्त नई जनरेशन के फास्ट बॉलर्स के लिए, कि वो उसके फुट स्टेप्स को फॉलो करें। और पाकिस्तान माशाल्लाह हमेशा से ही फास्ट बॉलिंग के शोबे में बड़ा, पाकिस्तान की सरजमीन जो है जरखेज रही है। तो इसी तरह अगर उसके आजकल की क्रिकेट में अगर उसको फुट स्टेप को फॉलो करेंगे जो शाहीन शाह अफरीदी जिस तरह शो अप कर रहा है, तो पाकिस्तान का फास्ट बॉलिंग फ्यूचर अगेन बहुत ब्राइट है। सर, एजाज चीमा, फॉर्मर पाकिस्तानी इंटरनेशनल प्लेयर, करंट डोमेस्टिक कोच, सर आपकी जर्नी के बारे में इतना नहीं हमने पढ़ा होगा, जो लिखा जाता है इतना हमें नहीं, आपके अपने लफ्जों में इसको आज सुनना, समझना, आपने जो सैक्रिफाइसेस की पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए, आपने जो मेहनत की, आई थिंक वो हर यंग प्लेयर के पास एक एग्जांपल है। आपकी ह्यूमिलिटी, आपका हार्ड वर्क और आपकी मेहनत के अलावा आपकी मेंटालिटी, बिकॉज हमने बड़े करियर्स देखे जो शुरू होने से पहले ही लूज हो जाते हैं। आपने कभी होप नहीं गिव अप की, आपका रिकॉर्ड सबके सामने है, आप कितने बड़े अपने डोमेस्टिक क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट में जो मैच विनर थे। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए आज टाइम निकाला। इट्स सो गुड टू बी एबल टू सी कि आप जैसे लोग जिन्होंने इतना अचीव, मेहनत की, अचीवमेंट्स की, वो अब हमारे यंग क्रिकेटर्स को गाइड करते हैं। हम आपके कोचिंग करियर के लिए
आपके लिए दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह आपको और पाकिस्तान को, आपकी टीम्स को बहुत सक्सेस मिले, एंड वी थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम आउट फॉर अस टुडे सर। थैंक यू। इट्स माय प्लेजर। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।